नमस्कार दोस्तों, मैं आकांक्षा और आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इन्फोटेक रिहैबिलिटेशन पर। गाइस, आज मैं लेकर आ गई हूँ चेतावनी भाग 5। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए सुनते हैं आज की स्टोरी को और उम्मीद करते हैं कि आप इंजॉय भी कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। चेतावनी। श्रोताओं से अनुरोध है, इस सेगमेंट को अकेले में रात में सुने और कमजोर दिल वाले इस फाइल को ओपन भी ना करें। चेतावनी भाग 5। पूरी रात उज्जवल सो नहीं पाया था। उसकी आंखों से नींद गायब हो गई थी, फिर भी वो बिस्तर पर पड़ा रहा था। एकाएक उसके दिमाग में एक विचार आया और उसने पास की मेज पर से लैपटॉप लिया और उस पे कुछ खोजने लगा। मुझे ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया, कितना मूर्ख हूँ मैं, मन में ये कहते हुए उसने खुद को एक चपेट मारी। लैपटॉप में उसने सीआरएम सोसाइटी और अंधेरी मुंबई सर्च किया और उसके सामने उससे संबंधित कुछ लेख आ गए। और अभी कुछ दिन पहले ही वो इंटरनेट की पहुंच देख करके चौंक रहा था और वो स्वयं ही भूल गया इसकी ताकत को। 1 वर्ष के पहले कई लेख थे, जिनमें से उसने एक को पढ़ना शुरू कर दिया, जो कुछ ऐसा था। कल मुंबई की अंधेरी में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। सीआरएम सोसाइटी में एक दंपति की जलकर मौत हो गई। जब तक उन्हें सहायता मिली तब तक वह दोनों बुरी तरीके से झुलस चुके थे और मर चुके थे। इसमें सबसे दुखद बात ये थी कि उसमें उनका एक बच्चा भी था, जो करीब 1 महीने का था और वो किस्मत से बच गया। आग लगने का कारण पुलिस को शॉर्ट सर्किट को बताया है। आग उनके कमरे से होकर के फैली, लेकिन उनके फ्लोर तक ही रही। अन्य निवासी वक्त पर बच करके निकल गए थे। सरकार ने मृतकों के परिवार को मुआवजे देने की घोषणा की है। उज्जवल ने अन्य लेख पढ़े पर उनमें लगभग यही बात लिखी थी। उस दंपति का नाम तो नहीं दिया था, लेकिन उज्जवल को याद आया कि पार्वती आंटी किसी पल्लवी के क्रोध की बात कर रही थी। इसीलिए उसने ये अनुमान लगा दिया कि इस सोसाइटी को डराने वाली वो भूतनी पल्लवी ही है और जो उस दिन जलकर के मरी वो पल्लवी और उसका पति ही था। पर उनका वो बालक, उसका क्या हुआ? मुझे पहले रात एक शिशु के रोने की आवाज भी आई थी। कहीं वो पल्लवी का बच्चा तो नहीं? पर लेख के अनुसार वो जीवित बच गया था। शायद पल्लवी और उसके पति के रिश्तेदार उसे ले गए होंगे अपने साथ। पर वो बालक कौन था उस रात? कहीं वो अपने बच्चे की तलाश में किसी और बच्चे को तो नहीं उठा लाई थी उस रात? ऐसे कई सवाल उसके मन में फूट पड़े, पर उनके उत्तर नहीं थे उसके पास। वो उठा और अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल गया। अब अदिति ही थी जो उसके सवालों का जवाब दे सकती थी। उस मंद रोशन डरावने गलियारे में वो यही सोचता रहा कि वो इन सब में अपनी टांग क्यों अड़ा रहा है। उसे तो ये एक जगह छोड़ करके चले जाना चाहिए था, पर क्यों वो इस झमेले में और गहराई में जा रहा है? उत्तर में उसे अपने मन से सिर्फ खामोशी मिली। करीब 2-4 मिनट के बाद वो अदिति के कमरे तक पहुंचा। रात को एक अविवाहित लड़की से मिलना सही बात नहीं थी। यदि उसे कोई देख लेता तो मुसीबत ही हो जाती। पर उज्जवल ने इन ख्यालों को झटक दिया और अदिति के कमरे की डोरबेल बजा दी। उसे बेबुनियाद अफवाहों से अपने प्रश्नों के उत्तर जानने की चाहत थी। कुछ समय के बाद अदिति ने द्वार खोला। उसके चेहरे को देख करके उज्जवल को यह पता चल गया था कि वो जाग रही थी और शायद उसी के इंतजार में थी। उज्जवल को देख करके अदिति ने कहा, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। आओ अंदर, मृणाली भी है। मृणाली, ये नाम सुन करके वो चौंक गया। उसे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि मृणाली भी इन सब में शामिल होगी। अदिति के अपार्टमेंट में सिर्फ हल्का सा उजाला था। दीवारों पर कई अजीब सी तस्वीरें लगी हुई थी, जो उस हल्की रोशनी में डरावनी लग रही थी। हॉल में सोफे पर मृणाली बैठी हुई थी और उसके आगे कुछ अजीब सी सामग्री पड़ी हुई थी। उन्हें देख करके उज्जवल एक झटके में समझ गया कि वो जादू टोने की ही सामग्री थी। नींबू, मुर्गे की टांग और कुछ अजीब से जड़ और फूल और जाने क्या क्या। मृणाली एक धागे को लिए आंखें बंद करके कुछ बुदबुदाती रही थी। उज्जवल की आहट पा करके उसने आंखें खोली और उज्जवल की तरफ देखते हुए बोली, नमस्कार उज्जवल जी, आपको देख करके ऐसा लग रहा है कि आप सो नहीं पाए हैं ढंग से। उज्जवल ने आश्चर्य के साथ कहा, ये सब क्या हो रहा है? जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तो एक के बाद एक चौंकाने वाली चीजें हो रही हैं। आखिर मांजरा क्या है? इतने में अदिति भी आकर के वहीं पर बैठ गई। उसने कहा, वही जानने मैं भी यहाँ पर आई थी। मृणाली को मैं पहले से ही जानती थी, जो मेरी ही तरह पैरानॉर्मल की जानकार थी। उन्हें जादू और टुटके का भी ज्ञान है। इत्तेफाक से मृणाली के पति इसी सोसाइटी के थे, इसीलिए हम दोनों ने मिलकर के इसकी जांच करने का फैसला लिया। उज्जवल उत्सुक होते हुए बोला, तो कुछ पता चला तुम दोनों को? अदिति ने कहा, हाँ काफी कुछ, लेकिन कुछ सवाल अभी भी अधूरे हैं। जैसे पल्लवी, तुम्हें बताया उसके बारे में? उज्जवल बोला, बताया तो नहीं, लेकिन हाँ मैंने पढ़ा था नेट पर, आगे बताओ। अदिति ने बोलना जारी रखा।
अच्छा ग्रेट। हाँ, तो पल्लवी की आत्मा कैद थी, पर कुछ तो ऐसा हुआ कि वो आज़ाद हो गई। उसी के बाद वो अपने कातिलों को एक एक करके मारने लगी। और ये शुरू हुआ उस दिन जिस दिन मैं यहाँ पर रहने आई थी। मृणाली, जो ये तब सुन रही थी, वो बोली, मेरी एक थ्योरी थी, पर उसके लिए कोई सबूत नहीं है मेरे पास। जिस दिन अदिति आई थी, उस दिन मैंने उसको एक अभिमंत्रित नींबू दिया था उसकी रक्षा के लिए, और वो अब उज्जवल की तरफ मुड़ करके बोली कि साथ ही एक नींबू मैंने तुम्हारे द्वार पर भी रख दिया था। पर अगली सुबह वो नींबू मुझे इस तरीके से फटा हुआ मिला जैसे कि वो बम की तरह फट गया हो। उसका सामना एक खतरनाक शक्ति से हुआ था। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि पल्लवी उज्जवल के पास आई थी और उस अभिमंत्रित नींबू ने उसे रोक दिया। दो विपरीत शक्तियों के टकराव से वो नींबू फट गया। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उस टकराव से पल्लवी को कैद करने वाला जादू भी टूट गया। उज्जवल अभी भी कंफ्यूज लग रहा था। वो बोला, पर पल्लवी को किसने कैद किया था और क्यों? आखिर इन सोसाइटी के लोगों का इन सबसे क्या वास्ता? अदिति बोली, इन सब बातों को जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। उज्जवल उस रात कैसे बचा वो आपको पता चल गया, और साथ ही पल्लवी के साथ क्या हुआ था वो भी। अब बचा है मुख्य सवाल कि पल्लवी की मौत के पीछे सोसाइटी वालों का क्या हाथ था। सब राज खोलेंगे अगले प्रकरण में। सो गाइस, कैसी लगी आज आपको ये स्टोरी? आशा करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कुछ पर्सनली मैसेजेस आते हैं, कमेंट आते हैं, तो अच्छा लगता है और ऐसी नई नई स्टोरीज लाने का आप लोगों के लिए मन भी करता है। तो ऐसे ही आप लोग कमेंट करके बताते रहिए कैसी लग रही है, और जो कमियां हैं उसे ही बताइए, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे वीडियो में वो चीज़ इम्प्रूव हो सके। और अगर चैनल पे नई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलेंगे गाइस नेक्स्ट संडे ठीक शाम को 7 बजे एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू।